नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोड़ा में 22 दिसंबर से 3 दिन चलेगा सांसद खेल महोत्सव। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे उद्घाटन। अटल स्मृति वर्ष कार्यक्रमों से मनेगी भारत रत्न वाजपेयी जन्म शताब्दी। प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल के संयोजन में 6 सदस्यीय प्रदेश समिति का गठन। उत्तराखंड में भाजपा विधायक दुर्गेश लाल और उनकी पत्नी निशा मनरेगा श्रमिक विधायक होते हुए दोनों के खातों में 2 बार हुआ मनरेगा का भुगतान। दिल्ली से लौटते ही पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का स्वास्थ्य बिगड़ा, सांस लेने में हुई परेशानी। हरिद्वार के बहादुराबाद में सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। धामी सरकार के निर्देश पर बुलडोजर एक्शन जारी। खटीमा में बढ़ते स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में अवैध अतिक्रमणों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष पर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। जिन लोगों व स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है उनके पुनर्वास के लिए सरकार बिल्कुल भी सचेत नहीं है। वहीं भाजपा वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा राज्य की डेमोग्राफी को बदलने के उद्देश्य से अतिक्रमण की प्रक्रिया को किया जाता रहा है, जिसके चलते सरकार उन सभी पर कार्रवाई भी कर रही है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश समय समय पर मिल रहे हैं। ऐसे कहा जा सकता है कि सरकार इस विषय पर गंभीर भी है। गैरोला ने बताया कि यदि पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती भी है तो उसके लिए भी सरकार द्वारा अवश्य ही गंभीरता के साथ काम किया जाएगा। देखिए, सरकारी ज़मीनों पे वन भूमि पर जो लगातार अतिक्रमण हो रहा था, आखिर वो सब लोग अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो दूसरी गलत मंशा से बैठे हुए हैं, प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज करने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं। इन पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब इसमें हाईकोर्ट से भी लगातार जो है उसमें निर्णय आते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में बहुत संजीदा है और जहाँ पर भी पुनर्वास की आवश्यकता पड़ने वाली है और आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर सरकार उस नाते भी गंभीर है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना रखा जाएगा, जिसे लेकर लोकसभा में जल्द ही बिल पेश किया जाएगा। वहीं मुख्य दल कांग्रेस इस पर नाराज नजर आ रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बताया कि बीजेपी महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों से नफरत करती है। ये पूरा जानता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने इस योजना के प्रावधानों में परिवर्तन किया है, उससे 1 से 2 साल बाद जब राज्य सरकार केंद्र को अपना 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी तो इस योजना का जय राम जी की हो जाएगी। दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया और उस समय पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे वो भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी थे और कल्याण सिंह जी ने संसद के पटल पर कहा कि आज तक स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इससे अच्छी कोई योजना नहीं आई और उस योजना के तहत ये था कि वो गारंटी शब्द था उसमें कि आपको गारंटी है कि आपको रोजगार मिलेगा 100 दिन का
जहां पर भी जो भी काम होगा उसमें ग्राम पंचायत तय करेगी। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पुलिसिंग को धार देने के लिए एसपी ग्रामीण प्रमेंद्र ढोभाल कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हुए अभिलेखों का निरीक्षण किया और साथ ही ऑनलाइन पोर्टल की बारीकी से जांच करते हुए गश्त बढ़ाने सहित वारदातों के खुलासे पर भी जोर दिया। उन्होंने जवानों की शस्त्र चलाने की दक्षता परखते हुए अभ्यास बनाने के निर्देश दिए। आगे थाने का जो हमारा अर्धवार्षिक निरीक्षण है, ये मेरे द्वारा आज किया जा रहा है। इसमें पूरे जो हमारे असले हैं उनका रखरखाव, थाने का रखरखाव और हमारा माल खाना और सबका ये विषय में जो है पूरी निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण में जो क्या कहते हैं निर्देश समय समय पे उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, उनके अनुरूप इस निरीक्षण को किया जाएगा। तो कोई कमी पाई गई इसमें जो कमियां परिलक्षित हो रही है उन सबके विषय में वो समय पर उनको बताया जा रहा है, इसको शीघ्र से पूरा भी कराया जाएगा। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान 2 बजे तक जारी रहा और इसके बाद करीब 3 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई। मतगणना के बाद सभी पदों के विजेताओं की घोषणा हुई और मुख्य चुनाव अधिकारी ओमकार चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह सजवान को विजय मिली है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर नेगी ने जीत हासिल की है। इसी तरह महासचिव पद पर राज कौशिक और कोषाध्यक्ष पद पर विनोद मिश्रा विजयी घोषित हुए हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल ज्योतिर्मठ में 907, केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में 4874, गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा में 1553, जबकि यमुनोत्री धाम के स्थल खरसाली में 656 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इस प्रकार अब तक कुल 7990 श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा के अंतर्गत अब तक चारों धामों गद्दी स्थल पर दर्शन कर चुके हैं। सरकार का अनुमान है कि आने वाले दिनों में शीतकालीन यात्रा में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत राज्य सरकार ने पिछले साल की थी और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने बीते कुछ सालों में शीतकालीन चारधाम यात्रा की पहल की है ताकि श्रद्धालु सर्दियों के मौसम में भी देवभूमि की आस्था से जुड़े। इस योजना का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है, ताकि ठंड के मौसम में भी स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलते रहें। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य पर्यटन विभाग ने यात्रा मार्ग को धार्मिक सांस्कृतिक सर्किट के रूप में विकसित किया है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिले। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में पर्यटन को 12 महीने निरंतर चलाए रखना है, ताकि होटल व्यवसायियों, वाहन चालकों, दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों को साल भर रोजगार मिल सके। चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े सभी लोगों की आजीविका पूरे साल चलती रहे, इसी सोच के साथ शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 30 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा का उल्लेख किया, जिससे पूरे देश और दुनिया राज्य में शीतकालीन पर्यटन के महत्व की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि शीतकाल में उत्तराखंड का मौसम, स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध हवा और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए देश दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे शीतकालीन यात्रा के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों का पूरे दिल से स्वागत करेगी और उन्हें एक सुखद व सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा। वहीं विपक्षी दल यात्रा को लेकर सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष से हमने प्रारंभ की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि पूरा हमारा पर्यटन 12 महीने
निरंतरता से चलता रहे, लोगों को काम मिलता रहे। होटल हो, चाहे हमारे गाड़ी वाले हों, ढाबे वाले हों, अन्य काम करने वाले हों, जो भी हमारे राज्य की व्यवस्था को चलाने वाले हैं, पर्यटन व्यवस्था को, चार धाम यात्रा को, अन्य जो हमारी यात्राएं हैं जो संचालन करते हैं, उनका काम निरंतरता से 12 के 12 महीना चलता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात के अपने कार्यक्रम में 30 नवंबर को हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का अपने कार्यक्रम में उसको सम्मिलित किया और पूरे देश और दुनियावासियों को उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा का क्या महत्व है और शीतकाल में यहाँ का कैसा मौसम है, अच्छा मौसम रहता है, साफ मौसम रहता है, यहाँ का पर्यावरण शुद्ध है, हवा शुद्ध है, हर प्रकार से अच्छा परिवेश है, धूप पूरी तरह से खिली हुई रहती है। अभी जो शुरू हुआ है शीतकालीन यात्रा जो शुरू हुई है, चार धाम यात्रा बंद होने के बाद क्योंकि शीतकाल में भी लोग यहाँ पर आए और कहीं न कहीं पर्यटन का जो एक उद्योग है उसको भी बल मिले और श्रद्धालु यहाँ आए, तीर्थयात्री यहाँ आए, आम पर्यटक यहाँ पर आए, तो उससे कहीं न कहीं जो रोजगार सृजन होगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को काम मिलेगा और जो रिवर्स पलायन है कहीं न कहीं उसको भी एक उसका मार्ग प्रशस्त। लिमिटेड तौर पर विंटर स्पोर्ट्स तो समझ में आता है, मगर शीतकालीन यात्रा कर रहे हैं जिस वक्त भगवान स्वयं शीतकालीन प्रवास पे चले जाते हैं, तो आप जो पर्यावरण का जो बैलेंस है ना उसको भी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि समझदारी तो यही होती कि जब हिमालय पे इतनी ज्यादा टूरिज्म, इतना ज्यादा तीर्थाटन होता है तो हमें अपने हिमालय को रिकूपरेट करने के लिए मतलब समय देना चाहिए कि वो अपने आप को सुधार कर सके, अपने आप को रिपेयर कर सके। अगर आप भी शीतकालीन यात्रा जा रहे हैं तो यात्रियों को इन सावधानियों का ध्यान रखना होगा। शीतकालीन यात्रा में सड़कें कई बार फिसलन भरी हो सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में कोहरे और बर्फ की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में दिन के समय यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित होता है। ड्राइवरों को पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही तीर्थयात्री अपने साथ भोजन सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा किट और पर्याप्त की व्यवस्था रखें। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत वाले लोगों को चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही यात्रा करनी चाहिए। अब तक भाजपा सरकार में चली चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्षी दल सरकार से जवाब मांगते नजर आए। धामी सरकार ने ग्रीष्मकालीन यात्रा में लगभग 60 लाख से श्रद्धालुओं के का भी दावा किया, लेकिन विपक्षी दलों को इसमें भी सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए। अब जब सरकार शीतकालीन यात्रा को मिलाकर चारधाम यात्रा 12 महीने चलने की बात कह रही है, तो विपक्षी धामी सरकार को बिना तैयारियों के हवाई बता रहे हैं। साथ ही भाजपा का मानना है कि हमारी सरकार पहाड़ पर रोजगार बढ़ने की नई पहल करने जा रही है, जिससे बेरोजगारी और पलायन पर रोक लगने का दावा कर रही है। क्रांति दल कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार पूर्व में रही हो या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यदि कोई भी उनका प्रयास यहाँ के मूल निवासियों की आय, आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए या उसको समृद्ध करने के लिए कोई भी प्रयास अगर सरकार करती है तो उत्तराखंड क्रांति दल उनका स्वागत करता है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि जो भी सरकारें रही हैं वो सिर्फ एक वादा करके रह जाती हैं। उनकी नीतियां जो हैं वो ग्राउंड स्तर पर नहीं पहुंच पाती। मूल निवासी जो पहाड़ का मूल निवासी है वहां तक नहीं पहुंच पाती, सुदूर प्रांत में रहने वाला है वहां तक नहीं पहुंच पाती। देखिए, उत्तराखंड राज्य तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़े केंद्र के रूप में बने, इसको लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार कार्य कर रहे हैं और प्रदेश की जो हमारी शीतकालीन यात्रा है वो प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ बने। जिस प्रकार से चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है, उसी तरह से शीतकालीन यात्रा भी हमारे प्रदेश की आर्थिकी की बने। इसको लेकर के सरकार के द्वारा हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार कहती है चार धाम यात्रा 12 महीने चलेगी, लेकिन उत्तराखंड का सच ये है कि बर्फ 6 महीने गिरती है, लैंडस्लाइड 8 महीने रहती है और सड़क 12 महीने जो है फाइलों में बंद रहती है। इतिहास गवाह है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 5 महीने में ही खुद बता देते हैं कि अब आराम चाहिए। लेकिन सरकार को जमीन का नहीं, प्रेस रिलीज का जो मौसम है समझ में आता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने साल 2021 से इस पहल को गंभीरता से लागू किया। पर्यटन विभाग ने विंटर चारधाम सर्किट के रूप में इसे प्रचारित किया है। इसके अंतर्गत स्थानीय होटल, होम
यातायात सेवाओं और पुरोहित समाज को जोड़ा गया है। ठंड के मौसम में भी हजारों लोग रोजगार पर आ रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि गर्मियों के बाद जब आमतौर पर तीर्थ यात्रा ठप हो जाती है, तब भी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां जारी रहें। पिछले 2 सालों में इसका अच्छा असर देखने को मिला है। वहीं अब तक चली यात्रा को लेकर सरकार ने कई व्यवस्था को लेकर दावे भी किए, लेकिन विपक्षी दलों के साथ पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि धामी सरकार की पहल तो सही है, लेकिन उचित व्यवस्थाओं के कारण इसका बड़ा असर शीतकालीन चारधाम यात्रा अभी देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ दावा तो किया जा रहा है कि सरकार को जल्द कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी ताकि प्रदेश को विकास और रोजगार सही दिशा में मिल सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रुद्रपुर से है, जहां बाईपास रिंग रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए दिए गए मुआवजे की रिकवरी का आदेश जारी किया गया है। जांच में काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि से ज्यादा जमीन के लिए मुआवजा देने का खुलासा होने पर यह आदेश जारी किया गया है। विशेष भूमि अध्यापित कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि NHAI द्वारा चंदूखेड़ा क्षेत्र के खसरा संख्या 103 व 104 की जांच कर सीओ चकबंदी ने संशोधित प्रतिकर निर्धारित किया, जिस पर 3 भाइयों ने शपथ पत्र देकर एक भाई के नाम मुआवजा देने की सहमति दी थी। जांच में पाया गया कि गुरुदेव के नाम दर्ज भूमि का कुछ हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका। जांच रिपोर्ट के आधार पर SLAO ने पूर्व में जारी 1 करोड़ 23 लाख रुपए मुआवजे में से करीब 20 लाख रुपए अतिरिक्त धनराशि काश्तकार को रिकवरी का आदेश जारी हुआ है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने का लंबे समय से चल रही आ रही संघर्ष एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। वन अधिकारी समिति के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हजारों ग्रामीणों ने शामिल होकर सरकार से शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने तत्काल डीएम द्वारा पत्रावली शासन को भेजे जाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर गहरी नाराजगी जताई। वक्ताओं ने सवाल उठाया कि जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति के बाद पत्रावली शासन को भेजने के बाद भी प्रगति न होना दुखद है। बिंदु खत्ता दर्शकों पहले बसे हजारों परिवार भूमि अधिकारों से वंचित हैं। वक्ताओं ने दावा किया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने का प्रावधान है। सबसे पहले आप हमारे इस धरना स्तर पर आए, आप मीडिया जितने भी मीडिया के लोग हैं उनका धन्यवाद करूंगा। ये हमारे लंबे समय से कहें तो जब से बिंदु खत्ता बसा उसके बाद ये बिंदु खत्ता राजस्व गांव की मांग उठते आई है, बार बार उठते आई है, मगर वो मांग पूरी नहीं हुई। दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये भी एक बड़ी मजबूरी थी बिंदु खत्ता की जनता के लिए, क्योंकि जनता कई वर्षों से यही जाएगी, सारे जनप्रतिनिधि, सारी सरकारें, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य सरकार हो या कोई भी यहाँ पर नेता रहे हैं या जो जनप्रतिनिधि आए हैं बाहर से हो या यहाँ के हो, वो यही कहते रहे हैं कि हम राजस्व गांव बनाएंगे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। सीमांत क्षेत्र खटीमा में कुछ समय से नशे का प्रचलन अत्यंत तेजी से बढ़ा है। विशेषकर स्मैक जैसे घातक नशे क्षेत्र की युवा पीढ़ी को बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इससे कारण न केवल युवाओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है, बल्कि क्षेत्र में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या व अन्य आपराधिक घटनाओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इसी को लेकर नशा करने वाले कई युवा अपराध की राह पर जा रहे हैं, जिससे सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा है। क्षेत्रीय विधायक माननीय काफी है अपने
साथियों के साथ एक नशे के संबंध में एक जनरल ज्ञापन दिया है जो हमारी समस्याओं में थाना झिलगई और मेरे को भी दिया है। इसमें इन्होंने क्षेत्र में जो इनका कथन है कि बढ़ती हुई जो नशे की प्रवृत्ति, उसके चलते जो कुछ जो विगत में घटनाएँ हुई हैं उसमें दिया है। इसमें लोग जो है टीम बना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ घटनाक्रम हुआ है तो इसमें जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है टीमें बनाकर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो चारों ओर क्षेत्र में नशा बिक रहा है, खासकर स्मैक का नशा, स्मैक का नशा एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और साथ ही वो युवा स्मैक के नशे का आदी हो जा रहा है तो वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने नशे को पूरा करने चोरी, डकैती, फिरौती, लूट और हत्या जैसी घटनाओं में संलिप्त हो रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन को आज सभी जगह पर खटीमा विभाग के 6 थाने चौकी मिलाकर 6 जगहों पर हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारी पुलिस से यही मांग है कि स्मैक के नशे को सख्ती से बंद किया जाए। स्मैक बेचने वालों को, नशा बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, जो भी नशा बेचता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज में नशे का प्रचलन कम हो, बंद हो और हमारा युवा पीढ़ी इस नशे की तरफ न जाकर, अपराध की तरफ न जाकर वो सुरक्षित रहे। इस ज्ञापन है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का